जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस मॉडल सेट 8 पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले आपके 17 प्रैक्टिस मॉडल सेट कंप्लीट कराया जा चुका है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया जा चुका है। जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं। आपका प्रथम प्रश्न रहता है, विश्व दर्शन दिवस प्रति वर्ष नवंबर के तीसरे डैश को मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस प्रति वर्ष नवंबर के तीसरे डैश को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा गुरुवार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर प्रश्न है, किस मंत्रालय संस्था ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्य 2011-12 और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए? राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किया। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यशाला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यशाला है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 2006 ईस्वी में की गई थी। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, इसको भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर प्रश्न है, जड़त्व को डैश के द्वारा मापा जाता है। जड़त्व को डैश के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर द्रव्यमान। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के नोट बैंक जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 22। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा 22। अगला प्रश्न होगा 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2021 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन लीग सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी कोची एफसी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा कोची एफसी। अगला प्रश्न होगा 6 नंबर प्रश्न है, पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्त प्रजनन और प्रवास आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी फिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा फिनोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 6 राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 6 राज्य में। वह 6 राज्य कौन कौन सा है ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, ये 6 राज्य हैं। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने भारत के वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड नॉर्थ बुक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट लॉर्ड नॉर्थ बुक। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किए गए थे, मुंबई में किए गए थे। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका है जिसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पैथ के सहयोग से विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए नीमोसिल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा नीमोसिल। अगला प्रश्न बढ़ता है आपका 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया? निम्न में से कौन सा बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया? ऑप्शन नंबर बी चांडिल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा चांदिल। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डैश राज्य में हुआ? 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डैश में हुआ? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर प्रश्न है, उड़ीसा राज्य का एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। उड़ीसा राज्य का धन का एक लोकप्रिय डाक यंत्र है। ऑप्शन नंबर डी कार्डोफोन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा कार्डोफोन। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर प्रश्न है, मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मौन मुस्कान की मार पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी आशुतोष राणा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा आशुतोष राणा। अगला प्रश्न होगा 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक पुट खिलाड़ी है? निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा तेजिंदर पाल सिंह तुर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, ब्रेन फिंगर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है?
ब्रेन फिंगरप्रिंट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्न उत्तर सत्र शामिल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धारावी मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय बस्ती विश्व की सबसे बड़ी बस्तियों मलिन बस्ती में से एक है? ऑप्शन नंबर डी धारावी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा धारावी। अगला प्रश्न आपका 98वां प्रश्न है, कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों सामान्यतः फल सब्जी और सजावटी पौधों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा बागवानी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा बागवानी। अगला प्रश्न आपका 19वां प्रश्न है, बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? बेगम नूरजहां का विवाह का पूर्व नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा मेहरुन्निसा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा मेहरुन्निसा। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर प्रश्न है, डैश आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और नीतियों का उपयोग किया जाता है? डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग किया जाता है? राजकोषीय नीति, ऑप्शन नंबर 20 का क्वेश्चन होगा राजकोषीय नीति। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिससे उनका शरीर रामरस से रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहन गाते हुए करताल से नृत्य करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा चैती, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा चैती। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए लाल लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा लाल लेटराइट मिट्टी। अगला प्रश्न की बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने के लिए शक्ति प्रदान की गई जिसे खुद अनुमानना के दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 131 और 142, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न का, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा 1951 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न की बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न है, पाओ क्रिस्टेस को सामान्यतः रूप में जाना जाता है। पाओ क्रिस्टेस को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है, मोर के रूप में जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा मोर। मोर जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है जिसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टोस है। मोर को 26 जनवरी 1963 ईस्वी को राष्ट्रीय पक्षी में स्वीकार कर लिया गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न आपका, 26 निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? ऑप्शन नंबर ए कंपोस्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा कंपोस्ट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से? ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न है, 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन IDA द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु या तमिलनाडु जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला तमिलनाडु जनजाति द्वारा मनाया वाला त्यौहार कौन है? ऑप्शन नंबर बी मिसमी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा मिसमी। 30 नंबर प्रश्न आपका, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO वर्ष में कुन्नड़ की समुद्र से नीचे कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण विरासत प्रणाली घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा 2013 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा 2013 ईस्वी। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न आपका, द एम्पायर न्यू कैथोलर्स द्वारा लिखी गई एक बाल कथा, किसके द्वारा लिखी गई एक बाल कथा? ऑप्शन नंबर डी हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न आपका, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात में स्थित, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा गुजरात में स्थित है। 63 नंबर प्रश्न आपका, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरुआत की थी? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा शुरू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट बात करें 34 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक, अगला प्रश्न की बात करते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा बैंक पूंजीकरण का समस्या इनमें से कौन सा बैंक पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में उसका प्रबंधन संभाल लिया? भारतीय रिजर्व बैंक 2020 में प्रबंधन संभाल लिया। ऑप्शन नंबर डी यस बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा यस बैंक। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न आपका, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम ने कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न में से कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्नलिखित में से कौन से? ऑप्शन नंबर ए शंकर लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा शंकर लक्ष्मण। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर प्रश्न है, कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 1814 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 1814 ईस्वी, जिसकी स्थापना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा 1814 ईस्वी में की गई थी। भारत में संग्रहालय की स्थापना कोलकाता में 1814 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी के बंगाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 38 नंबर प्रश्न है, अपने महानिवारण से पहले बुद्ध डैश उपदेश कहाँ दिए थे? अपने महानिवारण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन नंबर ए वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा वैशाली। नेक्स्ट की बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 1972 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न की बात करते हैं 40 नंबर प्रश्न आपका, इकोलॉजी शब्द डैश से बना है? इकोलॉजी शब्द डैश से बना है? इकोलॉजी शब्द डैश से बना है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा यूनानी शब्द से बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा यूनानी से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न का, इनमें से किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित किया है? किस राज्य ने AI मशीन स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न आपका 42 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में देश की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई? देश की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है। ऑप्शन नंबर डी कोची शहर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा कोची शहर। अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है, विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का क्या रैंक है? विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का क्या रैंक है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा 38वां। 68 नंबर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 44वां प्रश्न है, भारत ने संगठन की अपनी साल भर की अध्यक्षता के हिस्से के रूप विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में किस शहर में एक G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव किया? G20 पार्क प्रस्तावित किया। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न होगा 45वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किस वित्तीय वर्ष तक पूरे भारत में लगभग 11,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC बुनियादी ढांचा विकसित करने की तैयारी कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी 2025 तक। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा 2025। अगला प्रश्न आपका 46 नंबर प्रश्न है, अंताल्या तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज फर्स्ट में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता? अंताल्या तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 में स्टेज फर्स्ट में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा ज्योति सुवर्ण बेनम। ऑप्शन नंबर सी इसका ज्योति सुरेखा बेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 48 नंबर प्रश्न का, वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा दीपिका मिश्रा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा दीपिका मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 49 नंबर प्रश्न का, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने पूर्वोत्तर राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा नागालैंड। अगला प्रश्न आपका 50 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने राज्य में एक खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा केरल। 51 नंबर प्रश्न आपका, घेंघा का विकार
किसकी कमी के कारण होता है? घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी इसका कौन होगा? आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 52वां प्रश्न आपका, मृतपोषी क्या है? मृतपोषी पोषण क्या है? मृतपोषी पोषण क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, जीव अपना भोजन मृत क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न आपका 53 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा मधुमेह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा मधुमेह। अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है, रोगजनक सूक्ष्मजीव के वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं ना हम लोग जब दवा लेने जाते हैं तो कहते हैं एंटीबायोटिक को मिला के दीजिए, तो यही एंटीबायोटिक्स होता है। अगला प्रश्न का 55 नंबर प्रश्न है, नेशनल सेंटर फॉर सुपरटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मौजेक। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा मौजेक। अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर पर रिमोटिंग लॉगिन की सुविधा कौन सा प्रदान करता है? कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन सा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर डी टाइलेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका कौन सा होगा? टाइलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के 57वां प्रश्न है, धनावेशित आयन को डैश कहा जाता है? धनावेशित आयन को धनायन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा धनायन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 58वां नंबर प्रश्न है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विकास 287 है। ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा क्लोरीन, जिसकी परमाणु संख्या 17 और जिसे Cl से हम लोग सूचित करते हैं। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 60 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? हीरा। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा हीरा। अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा असंक्रामक रोग का उदाहरण है? इनमें से कौन सा असंक्रामक रोग का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी उच्च रक्तचाप। ऑप्शन नंबर सी इसका उच्च रक्तचाप। अगला प्रश्न आपका, वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल को उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपकर्ताओं को कंप्यूटर में संग्रहित होती है, कुकी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा कुकी कहलाती है। नेक्स्ट में बात करते हैं 63 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस पौधे से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस पौधे से रक्तचाप का उपचार किया जाता है? अस्परगंधा। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा अस्परगंधा से। 64 नंबर प्रश्न आपका, ग्लूकोज के अणु में डैश टूटते हैं? ग्लूकोज के अणु डैश के रूप में टूटते हैं? ऑप्शन नंबर बी पायरुविक एसिड के रूप में टूटते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का होगा पायरुविक एसिड। अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर प्रश्न है, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका न्यूटन के द्वारा। 66 नंबर प्रश्न आपका, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा ऊर्जा। अगला प्रश्न आपका 67 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न आपका 68 नंबर प्रश्न है, रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है? रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बॉबिक्स मोरी। ऑप्शन नंबर ए इसका कौन सा होगा बॉबिक्स मोरी से प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं 69 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थाइलोफाइटा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा फायदा थाइलोफाइटा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी फ्यूनेरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा फ्यूनेरिया। अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट टीसीपी या आईपी नामक प्रोटोकॉल का उपयोग कर काम करता है? टीसीपी या आईपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। 71 नंबर प्रश्न आपका, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा
वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन योजना कब शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन योजना कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को शुरू किया गया था। महात्मा गांधी जन्मदिन स्वच्छ मिशन भारत योजना शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 73 नंबर प्रश्न है, WHO द्वारा 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर सी अल्जीरिया और अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा अल्जीरिया और अर्जेंटीना। अगला प्रश्न की बात करते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देश के पास वीटो शक्ति है? 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? ऑप्शन नंबर डी 5 देश के पास वीटो शक्ति है। वो 5 देश कौन कौन सा है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ये 5 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट में 75 नंबर प्रश्न का, वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम से खरीदा व बेचा जाना क्या कहलाता है? वस्तुओं का इलेक्ट्रिकल माध्यम से खरीदा या बेचा जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी ई कॉमर्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी ई कॉमर्स। 76 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा 250। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डी नहीं होगा, ए होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 77 नंबर प्रश्न का, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा? ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य। ऑप्शन नंबर डी केरल। 78 नंबर प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुभारंभ किसने किया था? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है, 1 बिलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिसे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस विलयन को क्या कहा जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुम्बश्री को लागू किया? ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा केरल। अगला प्रश्न का, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न का 82 नंबर प्रश्न है, ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? ISFR भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? ऑप्शन नंबर ए कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल 21.05%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 83 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका कौन सा होगा? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 84 नंबर प्रश्न का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर सी 2015 ईस्वी में शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर फील्ड में OL का विस्तार क्या है? कंप्यूटर फील्ड में OL का विस्तार क्या है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इम्बेडिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इम्बेडिंग। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।